फाइनली वो घड़ी आ ही गई जिसका आप इंतजार कर रहे थे, यानी कि अभी अभी जस्ट झारखंड कक्षपाल का विज्ञापन आ चुका है। कौन कौन भर सकते हैं, क्या योग्यता है, सैलरी कितनी मिलेगी, कौन सा पे लेवल होगा, मतलब फिजिकल कितना होगा, सारी चीजें है ना, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, मतलब क्वेश्चन किस तरीके से लगभग पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजों को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। चयन प्रक्रिया, कितना पैसा मिलेगा आपको, A to Z, जितना आपने वीडियो देखा या नहीं देखा उससे मतलब नहीं, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, सारी चीजें आपको पता चलने वाला है। A to Z मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आपको सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए। किधर चला गया? हाँ, ऑफिशियल नोटिस दिखा देंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका ऑफिशियल नोटिस है जो कि अभी जस्ट कुछ देर पहले निकाला गया, 2 तारीख 1वां महीना 2026, यानी आज का ही है ऑफिशियल नोटिस है। झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 7 है ना। देखिए, झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 विज्ञापन संख्या 7 2025 के अंतर्गत कक्षपाल एवं कक्षापाल, मतलब कि कक्षपाल दोनों कक्षापाल बोले, पदों पर खेलकूद कोटा अंतर्गत आरक्षण प्रावधान है। यहाँ पे आरक्षण खेलकूद वालों के लिए है। बाकी बात वो सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देख लीजिए, पहले फॉर्म का भरने का जो तिथि है कब से कब तक है ना। देखिए, झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 विज्ञापन संख्या 7 2025 हेतु आवेदन, हालांकि 2025 लिख रहा है, 2026 में निकला है। जो आपका रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने का दिनांक जो है 9/1 यानी कि 9 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, और आपका 8/2 यानी कि 9 जनवरी से और 8 फरवरी तक है ना। 9/1/2026, 8/2/2026 यानी कि 1 महीना का आपके पास टाइम है। अब जितना जल्दी उतना जल्दी फॉर्म फिलअप करिए, लास्ट में आपको दिक्कत भी होगी क्योंकि उस समय काफी ज्यादा सर्वर डाउन हो जाता है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने, फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने, आवेदन का प्रिंट आउट लेने का जो दिनांक है 10/2 यानी 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है मध्य रात्रि तक, और दिनांक 11/2/2026 से दिनांक 13/2/2026 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि यानी कि कुछ गलत करते उसको सुधार करने का जो डेट दिया गया है 11 तारीख से आपका 13 तारीख था ना, 11 फरवरी से 13 फरवरी आपको टाइम दिया। ये तो आपका था ऑफिशियल नोटिस, यहाँ पे सारा चीज नहीं मेंशन किया हुआ। अब जो लेटर निकाला गया ऑफिशियल, इसमें इसके बाद जो निकाला गया उसको मैं आपको, बहुत लंबा था बट मैं आपको डिटेल में बताने वाला है ना। सारा पॉइंट बाय पॉइंट फालतू चीजें मैंने हटा दिया है, जो आपके लिए जरूरी था पूरा डिटेल में लेकर आया हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भर्ती का ताजा अपडेट क्या है। झारखंड कक्षपाल भर्ती 2025 बड़ा अपडेट जारी हुआ है, और अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ऑनलाइन के जो तिथि है 9 जनवरी से, अंतिम तिथि 8 फरवरी, 1 महीना का पूरा टाइम दिया गया है। आवेदन शुल्क मैंने आपको अभी नहीं बताया बट देख लीजिए। जनरल के लिए और EWS आपको 100 रुपये लगेगा, ST SC के लिए 50 रुपया छूट है ना। चलिए, कुल पदों की संख्या अब जान लीजिए। कुल पदों की संख्या जो आपका 1634, कितना है? 1634 है ना। कितना है? 1634 आपका कुल पदों की संख्या है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोटा वाइज वैकेंसी डिटेल। कोटा वाइज देखिए आप होता है तो उसमें क्या क्या है, किन के लिए कितना कोटा है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 165 पद है ना। भूतपूर्व जो भी सैनिक उनके लिए, और गृह रक्षक के लिए, होम गार्ड के लिए आपका 413 पद है। सामान्य अभ्यर्थी के लिए आपका 1056 पद है। कितना? 1056 पद सामान्य अभ्यर्थी के लिए। अब सामान्य है कि क्या, आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। कैटेगरी वाइज जो डिटेल है वैकेंसी का, 1056 पद में से है ना, 1056 पद में से आपको कैटेगरी वाइज में आपको बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए आप यहाँ पे कि जनरल के लिए आपका 423 सीटें है ना। ST SC के लिए, मतलब ST के लिए आपका 275, SC के लिए 106, OBC के लिए आपका 84, और OBC मतलब कि BC2 है ना आपका 63 है। EWS के लिए 105 सीटें है ना। चलिए, इतना क्लियर हो गया, अपना अपना डेटा देख लीजिएगा। आगे हम बात करें महिला उम्मीदवारों के लिए जो पद है ना, भूतपूर्व जो महिला है ना, भूतपूर्व सैनिक जो महिला है उनके लिए 8 है। गृह रक्षक के लिए आपका 20 है। सामान्य महिला के लिए आपका 36 सीटें है। क्लियर? कुल मिलाकर के आपका 64 सीटें होते हैं। आगे देखिए आप,
बैकलॉग सीटें कितनी है? बैकलॉग आपका कुल 19 है ना, महिला के लिए, तो छोड़िए, जिसमें आपको 16 आप ऐड कर लीजिएगा उसमें से, तो कुल मिला के आपका 64 प्लस 16 80 हो जाएगा, है ना, बैकलॉग वगैरह सारा चीज मिला करके। क्लियर? जो आपका बैकलॉग है 1064 में से 1064 है ना, हाँ उसमें से अब ऐड कीजिएगा तो कुल मिलाकर के आपका जो आपका 80 हो जाएगा। आगे हम बात करें वेतनमान, आपको कितना पैसे मिलेंगे। पे लेवल 2 पे आपका सैलरी मिलेंगे, कितना से कितना मिलेगा ये भी जान लीजिए। 19,900 से कितना, 19,900 से 63,200 तक मिलेगा। कितना, 19,900 से 63,200 तक आपको सैलरी मिलेगी। मैट्रिक लेवल पे ये वैकेंसी है, आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। शैक्षणिक योग्यता क्या है, कुल आपका 10th पास होना चाहिए, इतना है ना, 10th पास है तो आप भर सकते हैं। अब यहाँ पे शारीरिक दक्षता, जो आपका शारीरिक मापदंड, अब जानते हैं कि जो आपका फिजिकल लाइन वाला जो होता है शारीरिक हमेशा चेक किया था। पुरुष उम्मीदवार के लिए जनरल और ओबीसी 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। कितना हाइट होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर। एसटी एससी के लिए 155 है। कितना, एसटी एससी के लिए 155 दिया, बहुत ही अच्छी बात है, छूट दिया आता है ना, क्योंकि एस टी एस सी का भी कुछ रीजन है जिसके कारण उनके जो हाइट है वो आपको नहीं बढ़ती। आपको पता है खान पान पर निर्भर करता है और जेनेटिक भी होता है, तो उसके हिसाब से दिया गया है ना। छाती आपको कितना लेगा, सामान्य के लिए आपका 81, और यहाँ पे फुलाने पर नहीं होगा, यहाँ पे होगा एस टी एस सी होगा ना 79, और आपको 5 सेंटीमीटर आपका फुलाना पड़ेगा, है 5 आपको फुलाना पड़ता है। चलिए, अगर 79 है तो 5 फुला दे कितना हो जाएगा, फिर 81 है तो 5 फुला करके ये सारी चीजें बता सकते हो, है ना। बाद महिला उम्मीदवार के लिए, सभी वर्ग के लिए आपको 148 सेंटीमीटर, है ना, हाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शारीरिक दक्षता फिजिकल, यानी कि आपको कितना रनिंग करना होगा। आपको पता होगा उत्पाद सिपाही हो चाहे आपका झारखंड पुलिस हो, सभी में आपका 10 किलोमीटर का रनिंग था, है ना, 10 किलोमीटर का रनिंग था, जिसमें कई सारे लोगों की जाने भी चली गई, है ना, कई सारे लोगों की जाने भी चली गई। तो इस चीज को सुधार कर दिया गया है, ये जानबूझ कर किया गया। चलिए अच्छी बात है, 1600 मीटर कर दिया गया है ना। अब आपको रफ्तार चलना होगा, रफ्तार रनिंग करना होगा, और 6 मिनट का आपको टाइम दिया गया है पुरुष के लिए। समझ रहे हैं कितना कम टाइम दिया गया। हालांकि ये तो आपका एस एस सी जी डी वगैरह हो गया, ये सब नॉर्मल होता था। एस एस जी डी में तो 24 मिनट कर दिया गया 5 किलोमीटर। अब यहाँ झारखंड पुलिस में स्थिति क्या कर दिया, झारखंड पुलिस उल्टा कर रही है ना। झारखंड के जो आपका उत्पाद सिपाही कक्षपाल इसमें से उल्टा कर रही है। महिला के लिए 10 मिनट का टाइम दिया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपके सामने फिजिकल टेस्ट अब झारखंड पुलिस भर्ती में भी आपको लागू होगा। विज्ञापन को वापस ले लिएगा झारखंड पुलिस का, जैसे ही आता है मैं आपको अपडेट करूंगा। सब्सक्राइब करके आप रहिए। तैयारी कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे आयु सीमा यानी कि एज लिमिट क्या है, एज लिमिट क्या है आपके लिए, ध्यान दीजिए। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 25 वर्ष है आपका। होम गार्ड के लिए आपका 30 वर्ष रखा गया है। ए एक्स जो सर्विसमैन है आपको 45 ईयर है। सहायक पुलिसकर्मी आपका 35 साल। इतना डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ ना, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ, आप अपनी तारीफ खुद नहीं करता मैं चलिए मजाक कर रहे हैं। जवाब दिए, विशेष आरक्षण, है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप कौन सा सर्विसमैन है या ना बेरोजगार है ना। विशेष आरक्षण, सहायक पुलिस कर्मियों के लिए 10% आरक्षण है ना। आयु में सबसे अधिक छूट इन्हीं को दी गई है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चयन प्रक्रिया, आखिर सिलेक्शन कैसे होगा, किस तरीके से चयन प्रक्रिया होगा। सबसे पहले आपका शारीरिक मापदंड परीक्षा होगा, है ना। सबसे पहले आपका क्या होगा, शारीरिक मापदंड, है ना। उसके बाद शारीरिक दक्षता होगा, फिर लिखित परीक्षा होगा, फिर मेडिकल जांच होगा, है ना। ये सारी चीजें होंगी, है ना। यानी कि आपका रनिंग सबसे पहले करवाया जाएगा सारी चीजें, फिर आपको लिखित परीक्षा एग्जाम होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिखित परीक्षा में क्या क्या चीजें आएंगी, पैटर्न क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कुल आपको 3 पेपर होते हैं। 3 पेपर, आपको तैयारी कैसे करना ये भी मैं बता दूंगा। पेपर 1 में आपको हिंदी अंग्रेजी होगा, जो कि आपका क्वालिफाई होगा, है ना। हिंदी अंग्रेजी मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश भी हमारे यहाँ पे होता है। हिंदी आपका रात्रि के आपका कितना बजे में भी, रात्रि 9 बजे से आपका झारखंड जी के होता है। तो आप इस चीज़ का एग्जाम अनुमान लगा सकते हैं कि आपका 8 बजे से मैं हिंदी कर दूंगा, नहीं तो 7:30 बजे से, है ना।
बाकी बात अभी 7 बजे से हो रहा है। क्षेत्रीय भाषा, खोरठा हो गया, संथाली हो गया, उर्दू हो गया, कुछ भी हो गया, है ना। हिंदी भी ले हिंदी नहीं, चलिए। तो इसमें आप क्षेत्रीय भाषा में आप जो इच्छा, आपका जो सब्जेक्ट है पसंदीदा, जो आपका क्षेत्रीय भाषा, मैं खोटा पढ़ा देता हूँ। आप खोटा क्लास करना चाहते हैं तो वो भी आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं 7 बजे, रात्रि 7 बजे, है ना। सामान्य अध्ययन से आपका 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और झारखंड, मैं 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाता हूँ, झारखंड, खोरठा और आपका हिंदी। 3 सब्जेक्ट में आपको पढ़ाता हूँ। तीनों सब्जेक्ट आपका रात्रि के 7 बजे, शाम के 7 बजे से रात्रि के 11 बजे तक आपका सारे क्लास होते हैं, है ना। सामान्य अध्ययन से आपका 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। और झारखंड जीके से आपका पहचान है कि झारखंड जीके का 50 प्रश्न काफी ज्यादा वेटेज रहता है झारखंड का, तो झारखंड जीके मैं ही करवाता हूँ। हर एक दिन आप जुड़िएगा, झारखंड जीके कभी भी आपका क्लासेस नहीं छूटेंगे, हर एक दिन फ्री ऑफ कॉस्ट सारा लाइव होगा। टेलीग्राम पे जुड़ करके रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहां पे, है ना। अब गणित आपका 10 प्रश्न होगा और विज्ञान आपका 20 प्रश्न होंगे, है ना। आप क्लासेस कर सकते हो। अब आगे हम लोग बात करते हैं अगला, यानी कि जरूरी सलाह आप सबके लिए, फॉर्म जल्दी भरिएगा, लास्ट डेट का इंतजार ना करें, है ना। फॉर्म जो आपको जल्दी भरना, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि वेबसाइट जो स्लो होता है, पेमेंट भी नहीं हो पाता है, फोटो अपलोड की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है, ऐसे सारे समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। तो जिसके कारण आपको जैसे ही आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होता है, 1-2 दिन वेट कीजिएगा, तुरंत से आप फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। बाद में ये ना बोले कि सर आपने बताया नहीं, है ना। मैं चाहता हूँ कि सबका भला हो, है ना। चलिए, बाकी बात तैयारी करते हो। मैं सारे क्लासेस का जो आपका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो चैनल के प्लेलिस्ट में। आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके, जैसे ही लाइव क्लास होंगे आपके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी। 6:30 बजे आपका इंग्लिश क्लास होते हैं, इंग्लिश क्लास करना चाहते हैं कर सकते हो। और 9:30 बजे मैथ क्लास होते हैं, 11 बजे भी मैथ क्लास होते हैं। रीजनिंग आपका 1 बजे होता है, रीजनिंग तो आप और फिर आपका शाम के 7 बजे से मैं आपका रात्रि के 11 बजे तक हिंदी, खोरठा और झारखंड जीके, और बीच में आपका छूटा स्टैटिक जीके, जो क्लासेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, है ना। आपका 3 बजे स्टैटिक जीके होगा, क्लियर। बाकी भाई ये था अपडेट, कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी उनके पास अपडेट पहुंच के और जल्दी फॉर्म फिलअप कर सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।